Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what do you mean by coagulating ion? Mention its function. Coagulating ion क्या होता है इसके बारे में हमें बात करनी है. So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is coagulation is a process in which colloidal particle या यूं कहें charged colloidal particle are converted into precipitate by adding opposite by adding electrolyte contain opposite charge ion. तो कोएगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास कोई कोलोइडल पार्टिकल है. सपोज कीजिए हमारे पास कोई कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है. अब हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. जैसे सपोज कीजिए ए भी हमने ऐड कर दिया जिसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है. तो ये जो बी नेगेटिव इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, ये बी नेगेटिव इस कोलोइडल सॉल्यूशन की कोएगुलेशन करेगा. ये इनको न्यूट्रल करके पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे पीपीटी में कन्वर्ट होकर. तो इसी प्रोसेस को हम कोएगुलेशन बोलते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा कोएगुलेटिंग आयन का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, जो बी नेगेटिव है वो कोलोइडल सॉल्यूशन की कोएगुलेशन करेगा, तो इसी को हम कोएगुलेटिंग आयन बोलेंगे. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द coagulating ion are the ions of electrolyte which contain which carry the opposite charge of the colloidal particle. तो जो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज के ऑपोजिट होता है, उसको हम कोएगुलेटिंग आयन बोलते हैं. हाई इज द चार्ज ऑन coagulating ion high is its coagulating power. तो जितना ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन पे चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी. हेंस द फंक्शन ऑफ coagulating ion is to convert charged colloidal particle into precipitate.
तो जो कोएगुलेटिंग आयन होता है वो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं चार्ज उनको न्यूट्रलाइज करके उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है. So this is the final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.